स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। भाजपा के आधार क्षेत्र में रजत ने की सौंधमारी की तैयारी। एक दिन का अभियान के बाद पार्टी का बड़ा दावा। एक और बड़ी अपडेट, पैगंबर पर टिप्पणी विवाद में नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ी, जारी हुआ लुकआउट नोटिस। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे महाराष्ट्र की सियासत में आया नया मोड़। अब विधानसभा स्पीकर के लिए MUA ने उतारा प्रत्याशी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले बीजेपी के पास झूठ फैलाने का बड़ा प्रचार तंत्र, अस्पतालों के बाहर चल रहा है दलाली का धंधा। एक और बड़ी अपडेट, मौलाना तौकीर रजा का दावा, उदयपुर की घटना में बीजेपी और RSS का हाथ। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे उदयपुर हत्याकांड को लेकर पवन खेड़ा ने केंद्र से किया सवाल, पूछा क्या इसे छिपाने के लिए दिए गए नई जांच के आदेश। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा के आधार क्षेत्र में रजत ने की सौंधमारी की तैयारी। एक दिन के अभियान के बाद पार्टी का बड़ा दावा। दरअसल दोस्तों, रजत की नजर शहरी क्षेत्र के मतदाताओं पर है, जिसे भाजपा का आधार वोटर माना जाता है। बता दें कि रजत की तैयारी भाजपा के शहरी वोट बैंक में सौंध लगाने की है। शुरुआत महानगर पटना से की गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना के 75 वार्डों में रजत का विशेष सदस्यता अभियान चलाया। इसके लिए रजत के 75 विधायकों को लगाया गया है। बता दें कि सबको एक एक वार्ड की जिम्मेदारी दी गई। किसी वार्ड में 2 विधायक भी लगाए गए। बता दें कि रजत के विधान परिषदों को भी लगाया गया है। प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद का दावा है कि सिर्फ एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने रजत की सदस्यता ली। ये संख्या एक दिन पहले तक बने सदस्यों की अतिरिक्त है। बता दें कि रजत के सभी पदाधिकारी रजत प्रमुख लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के विचारों सिद्धांतों के अनुरूप नौजवानों को जोड़ने के लिए दिन भर प्रयास कर रहे हैं। दावा किया गया है कि सफलता भी मिली। चलिए अगली खबर, पैगंबर पर टिप्पणी विवाद को लेकर नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ी, जारी हुआ लुकआउट नोटिस। दरअसल दोस्तों, भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए कथित विवादित बयान को लेकर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि इसी बीच नुपुर शर्मा भी मुश्किलों से घिरती नजर आ रही है। अब इस मामले में नुपुर शर्मा के खिलाफ कई मामले दायर हो चुके हैं। बता दें कि इन मामलों में से एक में अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। कोलकाता पुलिस ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इन मामलों में नुपुर शर्मा को पुलिस के सामने पेश होने के लिए कई नोटिस जारी हो चुके थे। बता दें कि पेशी के नोटिस के बावजूद नुपुर शर्मा पुलिस के सामने अब तक हाजिर नहीं हुई। बता दें कि अधिकारियों के समक्ष 4 बार पेश होने में विफल रही भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ शनिवार को लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि शर्मा की टिप्पणी के बाद पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। चलिए अगली खबर, महाराष्ट्र की सियासत में आया नया मोड़। अब विधानसभा स्पीकर के लिए MUA ने उतारा प्रत्याशी। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में सरकार बदलने के पश्चात अब विधानसभा स्पीकर पद पर नियुक्ति की कवायद चल रही है। बता दें कि नंबर गेम में मात खा चुके महाविकास अघाड़ी ने विधानसभा स्पीकर पद के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर हैरान कर दिया। बता दें कि NDA की ओर से बीजेपी MLA राहुल नरवेकर को उतारा गया है, जिनके खिलाफ शिवसेना MLA रजन सलवी हैं। दोनों प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वहीं महाविकास अघाड़ी ने विधानसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर भी प्रश्न खड़े किए हैं। बता दें कि गठबंधन के नेताओं का कहना है कि मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग होने के बावजूद विधानसभा स्पीकर का चुनाव कैसे हो सकता है। इसको लेकर विधानमंडल के प्रधान सचिव को चिट्ठी लिखकर शिकायत की गई है। बता दें कि महाराष्ट्र में स्पीकर का पद 2 वर्षों से रिक्त है। विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र के पहले 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव हुआ। बता दें कि नाना पटेल के स्पीकर पद छोड़ने के पश्चात से स्पीकर का पद खाली हो गया। शिंदे सरकार के 4 जुलाई को बहुमत साबित करना होगा। इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय से शिंदे शिविर के बागी विधायकों को बड़ी राहत प्राप्त हो गई है। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जोबी पारदीवाल की पीठ ने कहा है कि 11 जुलाई को तय सुनवाई में ही सुनील प्रभु की याचिका पर भी विचार करेंगे।
चलिए अगली खबर, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले भाजपा के पास झूठ फैलाने का बड़ा प्रचार तंत्र, अस्पतालों के बाहर चल रहा है दलाली का धंधा। दरअसल दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी कोई भी साजिश कर सकती है, उसके पास झूठ फैलाने का बड़ा प्रचार तंत्र है। उन्होंने कहा है कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर के पास तो एक ही प्रचार मंत्री था, यहाँ तो कई हैं, हमें इनसे सावधान रहना है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। समाजवादी सरकार के समय बड़े अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में खरीदी गई कीमती मशीनें नहीं चल पा रही हैं, उनकी मरम्मत करने से कंपनियों ने मना कर दिया है। वरिष्ठ डॉक्टर मजबूरी में इनसे काम चला रहे हैं। अखिलेश यादव ये बातें शनिवार को यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में मीडिया से वार्ता के दौरान कर रहे थे। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि यदि बीजेपी सरकार स्वास्थ्य के बेबुनियाद ढांचे को बनाए रखती थी तो मरीजों की जान से खिलवाड़ नहीं होता। साथ ही उन्होंने कहा है कि हद तो यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर बनी मेडिकल यूनिवर्सिटी सपा सरकार के समय बनी लोहिया संस्थान के नवे तल पर चल रही है। उनके नाम की मेडिकल यूनिवर्सिटी भाजपा राज में मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। इससे पता चला है कि बीजेपी सरकार अपने नेता और जनता के इलाज के मामले में कितनी गंभीर है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 1 रुपए के पर्चे पर मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही थी। गंभीर बीमारियों जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कैंसर वगैरह, इन सभी के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था थी। कैंसर अस्पताल बना था, अब इलाज को महंगा कर दिया गया है, गरीबों से मुनाफा कमाया जा रहा है। एम्बुलेंस 108 और 102 बर्बाद हो गई है, मरीजों से इनके लिए पैसा वसूला जा रहा है। लोहिया अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के बाहर दलाली का धंधा चल रहा है। चलिए अगली खबर, मौलाना तौकीर रजा का बड़ा दावा, बोले उदयपुर की घटना में बीजेपी आरएसएस का हाथ। दरअसल दोस्तों, नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा की गई तल्ख टिप्पणी के बाद इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने शनिवार को बरेली में प्रेस वार्ता की। उन्होंने उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल की हत्या के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नूपुर शर्मा के खिलाफ की गई तल्ख टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि अदालत की टिप्पणियों से न्यायपालिका के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा। बता दें कि मौलाना तौकीर रजा ने दावा किया कि उदयपुर में कन्हैया की हत्या करने वाले बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य हैं, इसमें बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। कन्हैया की हत्या और उसकी वीडियो बनाकर वायरल करना ये साबित करता है कि वीडियो देखकर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल बने और देश भर में हिंसा हो। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उन्होंने कहा है कि ये स्वागत है, जो लोग न्यायपालिका से नाउम्मीद हो रहे थे उनका विश्वास बढ़ा है।